कभी सोचा है जब हम बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो कुछ चीजों के तो ढेरों ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन कुछ का सिर्फ एक ही। ऐसा क्यों होता है? आज हम बाजार के उन्हीं चार रूपों को समझेंगे जो हमारी खरीदारी की पूरी दुनिया को चलाते हैं। मतलब, हमें क्या मिलेगा और किस दाम पर मिलेगा। चलिए इस बात को एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से समझते हैं। टूथपेस्ट लेने जाइए तो इतने ब्रांड्स दिखेंगे कि कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर ट्रेन से कहीं जाना हो तो विकल्प सिर्फ एक, इंडियन रेलवेज। आखिर ये फर्क क्यों है? इस पहेली का जवाब बाजार के अलग अलग ढांचों में छुपा है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर बाजार होता क्या है। देखिए, इकोनॉमिक्स में बाजार का मतलब सिर्फ कोई सब्जी मंडी या शॉपिंग मॉल नहीं है। ये कोई भी ऐसा सिस्टम है, कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जहां खरीदने वाले और बेचने वाले एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, फिर चाहे वो आमने सामने मिलकर हों या फिर किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर। तो हमारे टूथपेस्ट और रेलवे वाले सवाल का जवाब छिपा है कंपटीशन के एक स्पेक्ट्रम में। इसे एक लाइन की तरह सोचिए, जिसके एक छोर पर है एकदम जबरदस्त मुकाबला और दूसरे छोर पर मुकाबले का कोई नामो निशान ही नहीं है। चलिए इस स्पेक्ट्रम के पहले सिरे से शुरू करते हैं। ये है परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता। ये एक ऐसी आदर्श स्थिति है, एक आइडियल सिचुएशन जहां कंपटीशन अपने चरम पर होता है। हाँ, असल दुनिया में इसका मिलना लगभग नामुमकिन है। अब परफेक्ट कंपटीशन में होता क्या है? पहली बात, यहाँ बहुत बहुत सारे खरीदार और बेचने वाले होते हैं। दूसरी और सबसे जरूरी बात, सब एक जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं, जिसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब है हूबहू एक जैसा। जैसे कि गेहूं, किसी भी किसान का गेहूं दूसरे से अलग नहीं होता। तो इसका नतीजा क्या होता है? कोई भी एक किसान कीमत तय नहीं कर सकता, वो बस प्राइस टेकर होता है। मतलब जो भाव बाजार में चल रहा है उसे मानना ही पड़ेगा। और सोचिए, जब सबका माल एक जैसा है तो कोई विज्ञापन क्यों करेगा? इसीलिए यहां सेलिंग कॉस्ट पर पैसा खर्च करना एकदम बेमतलब है। अच्छा, अब चलते हैं स्पेक्ट्रम के बिल्कुल उल्टे, एकदम दूसरे छोर पर। यहां है मोनोपोली, यानी एकाधिकार। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहां सिर्फ एक का राज चलता है। यहां बेचने वाला सिर्फ और सिर्फ एक होता है और उसके प्रोडक्ट का कोई करीबी विकल्प यानी सब्स्टिट्यूट भी बाजार में नहीं होता। सबसे अच्छा उदाहरण है इंडियन रेलवेज। ट्रेन से जाना है तो बस यही एक ऑप्शन है। इस बाजार में किसी नई कंपनी का घुसना लगभग नामुमकिन होता है और इसी वजह से ये अकेली कंपनी बन जाती है प्राइस मेकर। मतलब कीमत ये खुद तय करती है। तो ये दोनों बाजार एक दूसरे से एकदम उलट हैं, है ना? एक तरफ है परफेक्ट कंपटीशन जहां विक्रेताओं की भीड़ है और जबरदस्त मुकाबला। दूसरी तरफ है मोनोपोली, जहां सिर्फ एक विक्रेता है और मुकाबले का कोई सवाल ही नहीं। एक है प्राइस टेकर, जिसे बाजार की सुननी पड़ती है, और दूसरा है प्राइस मेकर, जो बाजार को अपनी सुनाता है। तो हमने स्पेक्ट्रम के दो किनारे तो देख लिए, पर सच तो यह है कि असल दुनिया इन दोनों के बीच में ही कहीं बसती है। चलिए अब इस भीड़ भाड़ वाले मिडिल ग्राउंड को समझते हैं। इसमें पहला है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां सारा खेल अंतर बेचने का होता है। इसका सबसे बड़ा हथियार है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग दिखाना। भले ही अंदर की चीज लगभग एक ही हो, लेकिन उसे क्वालिटी, पैकेजिंग, रंग या सिर्फ ब्रांडिंग के जरिए अलग दिखाया जाता है। याद है टूथपेस्ट वाला उदाहरण? काम तो सभी का दांत साफ करना है, लेकिन कोई सफेदी का वादा करता है तो कोई मजबूत मसूड़ों का। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा बाजार है जहां बेचने वाले तो बहुत हैं और उनके प्रोडक्ट्स भी एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, लेकिन फिर भी हर कोई अपने प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत अलग बताकर बेचता है। और बस यही वो वजह है कि हमें इतने सारे विज्ञापन देखने को मिलते हैं। हर कंपनी को यह साबित करना है कि उसका प्रोडक्ट दूसरों से बेहतर या कम से कम अलग तो है, और इसी कोशिश में विज्ञापन यानी सेलिंग कॉस्ट पर जमकर पैसा खर्च किया जाता है। अब चलते हैं मिडिल ग्राउंड के दूसरे पड़ाव पर, जो मोनोपोली के थोड़ा ज्यादा करीब है। यह है ओलिगोपोली। यहां मुकाबला होता है, पर कुछ गिने चुने खिलाड़ियों के बीच। इस बाजार पर कुछ ही बड़ी कंपनियों का दबदबा होता है, जैसे अपने देश में मोबाइल सर्विस देने वाली कंपनियां या कार बनाने वाली कंपनियां। और यहां की सबसे खास और दिलचस्प बात है इंटरडिपेंडेंस, यानी एक दूसरे पर बहुत गहरी निर्भरता। इसका मतलब है कि एक कंपनी का कोई भी फैसला बाकी सभी कंपनियों पर सीधा और गहरा असर डालता है। इस परस्पर निर्भरता को चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मोबाइल प्रोवाइडर ए ने अपने दाम घटा दिए। अब क्या प्रोवाइडर बी चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। उससे भी कुछ न कुछ करना ही होगा। कोई नया प्लान लाना होगा या दाम घटाने होंगे।
वरना उसके ग्राहक ए के पास चले जाएंगे। ये बिल्कुल शतरंज के खेल जैसा है, जहां हर खिलाड़ी की चाल दूसरे की अगली चाल पर निर्भर करती है। तो चलिए फटाफट एक नज़र में इन चारों को देख लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन जैसे खेती-बाड़ी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जैसे टूथपेस्ट का बाजार, ओलिगोपॉली जैसे मोबाइल कंपनियां, और आखिर में मोनोपॉली जैसे कि इंडियन रेलवेज। तो अब जब बाजार के ये चार रूप हमारे सामने साफ हैं, तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है, हमारी रोज की जिंदगी पर, हमारी जेब पर, इनमें से किस बाजार का असर सबसे ज्यादा होता है? किराना, मोबाइल या फिर सफर? इसका जवाब शायद हमारे खर्च करने के तरीकों और हमें मिलने वाले विकल्पों में ही छिपा है।